समाकलन इंटीग्रेशन ठीक है। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखा था और उस पर हम लोगों ने काम भी किया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एक लास्ट फॉर्मूला कर रहे थे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ रहे रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स, ये एक्स ही है समझ लो, रूट एक्स का स्क्वायर हो और उसको इंटीग्रेट करना हो, और कहाँ से करना हो, 2 से लेके 4 तक, ठीक है। यार छोड़ो इसको, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, एक सेकेंड, नहीं थोड़ा सा इजी सा दे देते हैं, लिमिट नहीं लगाते हैं। बाकी करके बताओ तो मुझे जल्दी से, इसको कैसे करेंगे? पहले स्क्वायर करेंगे, वेरी गुड। तो लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स, ठीक है। इसका करेंगे सॉल्व पहले, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, और इसका इंटीग्रेशन लगा के रखेंगे अभी फ़िलहाल, हमारा आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1/एक्स माइनस, ये तो कट गया तो ये हो गया 2, और सबके साथ यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, dx लगाते हैं। तो इन सब के साथ भी हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx इन प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस 2, अभी कहाँ, अभी तो सॉल्व नहीं किया, सी कहाँ से लगा, सॉल्व करो इसको, कितना आता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तुमको सिखाना है एक चीज़ ना, इस वजह से। नहीं नहीं, बनाइए खुद से, मुझे पता था कि तुम यहाँ तक कर लोगे। देखो इसका तो तुम कर लोगे, क्या आ जाएगा, x²/2। इसका नहीं कर पाओगे, इसका फॉर्मूला होता है आपको,
फॉर्मूला होता है आपका dx बाई एक्स का यदि इंटीग्रेशन हो तो उसको लिखते हैं log x टू द बेस e प्लस सी। ठीक है, log x टू द, यहाँ लिख देते हैं log x टू द बेस e, माइनस यहाँ से 2 बाहर ले लोगे और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये तो और इसमें क्या लगा दोगे प्लस c। कोई दिक्कत? ओके, तो अब इस तरह का तुम कर लोगे कभी भी, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, मुझे यही सिखाना था। ओके, हटा दूं मैं यहाँ से? ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। क्वेश्चन 1 है हमारा cos x dx, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो cos x dx का जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, ये होता है आपका, हाँ ये क्वेश्चन ही है, cos x dx का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा था sin x। तो चलिए हम इसके जगह यहाँ पे लिख देंगे कितना sin x, और लिमिट लगाएंगे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई बाई 2 किसका मान है, इस x का मान है, एंगल का मान है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब हमको बताइए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। कोई दिक्कत? जरा पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री, एंगल में पाई बराबर 180, तो पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री और या माइनस साइन माइनस 90 डिग्री। कोई दिक्कत? और तुमको हम सिखाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए है ना, वहाँ देखो। नहीं, ओके, तुम नहीं पढ़े थे, बहुत गलत बात है। तब ये वो तो पहले हो चुका था। ठीक है, तो आज से याद रखोगे कि साइन और यदि माइनस थीटा रहे, चाहे कोई भी वैल्यू रहे, तो उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी जगह हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस, और क्या हो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, रुको अभी करेंगे ना, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। वेरी गुड। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप कीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे,
इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एस, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और 0 से लेके π/3 तक आपको इंटीग्रेट करना है। पर इसको अब लिखिए, उसको कीजिए। हमें क्या पता, फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला लिखाया था मैंने कल, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं किए हैं। एक बात याद रख लीजिएगा कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपसे वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, है ना। बताओ क्या वैल्यू है इसकी, सेक एक्स प्लस सी। अब बनाइए क्वेश्चन। क्या, हमें क्या पता, नहीं पढ़े नहीं, आपको याद करना होगा ना। सेक 0 डिग्री की वैल्यू आपको याद करनी चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। हम क्यों बताएं। हाँ, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है और सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। हाँ, 1 प्लस सी, वेरी गुड। चलिए एक बार मैं भी कर देती हूँ। हम लोगों ने फॉर्मूला में सीख रखा है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स होता है अब प्लस सी। इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और अपने क्वेश्चन बनाने में। हमारा क्वेश्चन है 0 टू π/3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब तुम समझ गए हो कि यह क्या हो जाएगा, सेक एक्स 0 से π/3। देखो अब एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे, तो सेक एक्स का अपर लिमिट कितना हो जाएगा, सेक π/3 मतलब कितना 60 डिग्री और सेक 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री की वैल्यू 2, 0 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। और इसमें सी नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सी नहीं लगाएंगे इसमें। जब लिमिट दिया रहता है तो सी नहीं लगाते हैं, जब लिमिट ना दिया रहता है तो सी हम लोग लगाते हैं। अच्छा ठीक, तो ये बातें हो गई आपके किसकी, इंटीग्रेशन की। अब हमसे पूछोगे कि एक चीज़ बताइए मैम, हमको आप इंटीग्रेशन पढ़ा क्यों रहे थे। हाँ, तो एक बात जान लो कि इंटीग्रेशन पढ़ाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले इसका जो यूज़ है फिजिक्स में आपको बहुत वाइड रेंज में है, बहुत जगह आपको इसका यूज़ आता है।
और इसमें क्या होता है आपको कि आपको अलग अलग जगह में अलग अलग आकृति की जो है ना की गणना करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको कोई रॉड दे देगा, तुमको क्या दे देगा, रॉड दे देगा, या मान लो तुमको कोई डिस्क दे देगा, क्या दे देगा, डिस्क दे देगा, और इसमें कहीं पे पूछ देगा कि हाँ बताइए यहाँ पे किसी चीज़ की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे द्रव्यमान कितना होगा, या इतना दूरी पर आवेश का परिमाण कितना होगा, या इतना दूरी पर बल कितना लग रहा होगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो आपके आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बेसिक लेके चलते हैं कि यदि मान लो तुमको कभी भी किसी प्रश्न में तुमको क्या दिया हुआ है, एक रॉड दिया हुआ है, और तुमसे कहे कि भैया ये L लेंथ का रॉड है, कितने का है, L लंबाई का रॉड है, और इसका द्रव्यमान कितना है हमारा, m है, ठीक है। तो हमको बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पे इसकी मतलब यहाँ से लेके मान लो कि कुछ पोर्शन दे देगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, आप बताओ यहाँ पे कितना द्रव्यमान होगा, दिक्कत आ जाएगी, आएगी ना। तो देखो किसी भी चीज़ के द्रव्यमान को निकालने का एक तरीका है, इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि मान लो यदि यह रॉड है ही रॉड, ये हमारा क्या है, रॉड है, ठीक है। तो एक तरीका है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और फिर सबका वजन कर लें, सबका वजन करके जोड़ दें तो मालूम चल जाएगा कि भैया कितना लंबाई का कितना वजन होगा, ठीक है। लेकिन अब उसको काटना कैसे है और कहाँ से कहाँ तक काटना है, क्या लंबाई लेनी है, क्या लिमिट सेट करना है, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमको इतना पता है कि यह जो है L लंबाई का है और इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। मान लो हमको इसका द्रव्यमान अभी m पता नहीं होता, तो हम कैसे करते। तो एक बात तो है कि L लंबाई में कितना द्रव्यमान है, m, तो एकांक लंबाई में कितना होगा, m बटा L, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि इस किनारे से x दूरी पर, इस किनारे से x दूरी पर बहुत छोटी सी लंबाई dx है, क्या है, बहुत छोटी सी लंबाई dx है, जिसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, ठीक है। मान लो कोई छोटी सी लंबाई है तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे लाते हैं, तो L लंबाई में m द्रव्यमान है, तो एकांक लंबाई में m बट्टा L है, तो x लंबाई में कितना हो जाएगा, dx में कितना हो जाएगा, m बाई L गुना dx, कोई दिक्कत। L लंबाई में m द्रव्यमान है, एकांक लंबाई में m बट्टा L द्रव्यमान है, तो dx लंबाई में कितना होगा, m बट्टा L गुना dx, कोई दिक्कत। और dx लंबाई में जो द्रव्यमान है उसको हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे, उसको हमने माना है यहाँ पे dm, क्या माना है, dm। तो dm बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, m बट्टा L इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस छोटे छोटे dm को, छोटे छोटे जब द्रव्यमान को यहाँ से लेके यहाँ तक हम जोड़ देंगे तो हमको ये पूरा m मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो जब भी किसी सतत चीज को, किसी भी लगातार चीज को हमको जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि इसका समाकलन कर देंगे, क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये इसका द्रव्यमान कहाँ से कहाँ होने वाला है, 0 से लेके m तक, और इसमें कौन बदल रहा है, देखो m तो फिक्स है, L तो फिक्स है, बदलेगा कौन, dx। तो यह कहाँ से कहाँ तक, तो यह पूरी लंबाई जो है, इसको गौर करके देखोगे, इसको गौर करके देखोगे तो यह पूरी लंबाई क्या है, L है।
और यहाँ पे मान लो लंबाई को यदि 0 मान लेते हैं तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, L तक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके L तक आएगा। ओके, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो dm का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, m, जीरो से m, m/l को बाहर ले लो और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dx, 0 से लेके L तक आते हैं यहाँ पे, तो m-0 बराबर m/l और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, 0 से लेके L तक, m बराबर दोनों चीजें देखो तो बराबर हो गई, हो गया। मतलब कि इस छोटे छोटे द्रव्यमान को भी हमने लगातार जोड़ा तो वही आया जो हमारा हमने इस तरीके से किया सो आया। ठीक है, इसीलिए जब भी हमको यूज पड़ेगा तो हम इस तरह का काम करेंगे। कोई दिक्कत? नोट डाउन कीजिए। हाँ, क्या बोले? तो अभी कहीं कुछ दिन में पड़ेगा, रोटेशन में पढ़ोगे ना तो आ जाएगा ये। याद रख लेना कि जो परिवर्तित होता है ये क्या है, चर है। ये क्या है, चर राशि का ही लिमिट सेट करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही था। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो लिमिट लेना सीख जाएंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं, यदि हम एक डिस्क का लेते हैं, देखते हैं शेप में है डिस्क की नहीं है। चलो ऐसा मेहनत कर लेते हैं, शेप में नहीं है। अच्छा देखो, जलेबी बनती है ना, या इमरती देख लो। इमरती में क्या होता है, सब कुछ बहुत नज़दीक नज़दीक होता है। हाँ हाँ, जलेबी बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ले लो। हाँ, थोड़ा सा मेहनत कर लेते, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये क्या है ना, मान लो कि यह एक छल्ला है, जैसे अंगूठी का छल्ला होता है, तो छोटा सा छल्ला, फिर बड़ा 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 करते करते जाओगे तो तुम्हारा एक चकती बन जाएगा, और चकती को ही हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। अब मान लो कि तुमसे कहे कि यह जो है यह कोई चकती है, यह क्या है, चकती है, तो इसमें बहुत सारा छल्ला होगा। यह जो मान लो कि पूरी की पूरी चकती हो गई, यह जो पूरी की पूरी चकती है, इसमें बहुत सारा छल्ला होगा, तब जाके हमारा चकती बना होगा। और मान लो इस चकती का मास क्या है, m है, और त्रिज्या क्या है, r है। चकती समझते हो, अरे चक्का समझो, चक्का समझो, जो गोल भी होता है और थोड़ा मोटा भी होता है। ठीक है, गोल भी होता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है। ठीक है, अब यदि हम तुमसे कहें कि इसके किसी भाग का जो है तुम हमको निकाल के दो कि इसका द्रव्यमान किसी भाग का कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, इस किसी भी चकती का जो क्षेत्रफल होगा वो तुम्हारा कितना होगा, बताओ। चकती का जो क्षेत्रफल होगा, वेरी गुड। तो m द्रव्यमान जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, पाई आर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकांक द्रव्यमान किस में फैल जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा m में, कोई दिक्कत नहीं है। m पाई आर स्क्वायर और एकांक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर m में। उल्टा मैंने ले लिया, उल्टा रेडियस बदल रहा है ना। देखो, जो बदलेगा उस पर काम करना है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान है, m, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, m बटा पाई आर स्क्वायर। और देखो कि हमने यहाँ दिखाया है ना कि छोटा छोटा मिलके बड़ा बनता है, तो फिर छोटे से क्षेत्रफल के लिए हम क्या ले लेंगे। यदि मान लो कि यदि हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं अभी, इसको एक बड़ा लेने दो, और इसके बीच में हम कोई पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है,
ये ले लेते हैं, और इसका जो यह जो क्षेत्रफल है जो डबल लाइन से हम मोटा कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा, डीए है। कितना है, डीए है। तो डीए क्षेत्रफल में हमारा कितना हो जाएगा, m बटा पाई आर स्क्वायर गुना डीए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डीए मान लें छोटा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल यदि मान लो हमारा ए होता तो छोटा सा क्षेत्रफल हमारा डीए है। ठीक है, चलिए। और यह तुम्हारा कितना दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है, यदि इस छल्ले को हम खोल के देखें, इस छल्ले को हम खोल दे, तोड़ दे, तो यह एक सीधा रॉड की तरह हो जाएगा कि नहीं होगा, सो बताओ। हो जाएगा। और इस रॉड की लंबाई कितनी हो जाएगी, छल्ला जो होता है एक वृत्त होता है, तो छल्ला की जो परिधि होती है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, और उसी को जब खोल दोगे तो लंबाई भी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ही हो रहेगा ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर। और यह जो क्षेत्रफल होगा वह तो बेटा तुम्हारा डीए ही होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा नोट डाउन करो, नोट करो। और इसकी जो मोटाई जो तुम देख रहे हो बेटा, वह क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, यह इतना दूरी पर था, इसको खोल दिए तो यह छोटा सा दूरी जो होगा वो क्या होगा, डी आर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या देता है, क्षेत्रफल देता है। क्या देता है, क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर इसकी क्या हो गई, लंबाई, लंबाई। और डी आर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये लंबाई था, थोड़ा सा ये मोटा था, तो मोटा वाला दूरी को थोड़ा डी आर मान लिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या देता है, क्षेत्रफल। मतलब तुम्हारा डी ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गुना डी आर। ठीक है। और इतनी चौड़ाई में जो द्रव्यमान होगा उसको हम क्या मान लेंगे, डीएम, छोटा सा द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डीएम के मान को हम लिख सकते हैं ना कि डीएम बराबर हो जाएगा हमारा कितना, एम बाई पाई आर स्क्वायर गुना डीए। कोई दिक्कत नहीं है। डीए बराबर इतना हो गया, इसको डीएम छोटा सा मास मान लिए। तो डीएम और इसके इतनी चौड़ाई में जो द्रव्यमान है वह तुम्हारा क्या है, एम बाई पाई आर स्क्वायर गुना डीए। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कहते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमारा हो जाएगा डी एम बराबर एम बटा पाई आर स्क्वायर गुना डी, और डी की जगह हम लिख दे 2 पाई आर डी आर। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। अच्छा एक चीज बताओ कि जब हम यहाँ से चलना शुरू किए, जब हम यहाँ से चलना शुरू किए यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या बदल रहा है, त्रिज्या बदल रही है। यहाँ पे आर था, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। जब यहाँ पे होंगे तो हमारा जो होगा वो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे स्मॉल आर बराबर आर, और यहाँ आर बराबर क्या हो गया, आर।
मतलब इस आर का मान बदल रहा है, मतलब वह क्या है, चर है। ठीक है, तो याद रख लेना कि लिमिट जो है वो हमेशा हम लोग चर का करते हैं। किसा करते हैं? चर का, जिसका मान बदल रहा हो। तो अब बताओ कि लिमिट हम किसका सेट करेंगे? डी आर का सेट करेंगे। और वो भी कहाँ से कहाँ सेट करेंगे? यही लिमिट सेट करना मेन काम होता है। तो भैया 0 से लेके कहाँ तक पहुँच गया? आर तक। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको लिख लीजिए। समझ गए लिमिट कैसे? हाँ हाँ, लिमिट कैसे चुनते हैं हम वो आपको सिखाए हैं और कुछ नहीं सिखाए हैं। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे देती हूँ जो आपको घर से बना के लाना है। ठीक है, मेहनत करेंगे तो बन जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ, दे रही हूँ। होमवर्क है आपका। आर्ट्स एंड
इतना ही रहने दो, लिख लिया था? अच्छा अच्छा, लिखो लिखो। एक चीज़ सिखाना है अभी, तभी सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। लिख लिए? अब आपको यदि क्वेश्चन ऐसा रहे, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1/ax प्लस बी गुना dx। आपको तो नहीं नहीं नहीं, वो तो बट्टे में आ गया ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो इसको हम लोग जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इसके जगह कुछ और डाल के हम इस काम को करेंगे। तो ये dx तो बेचारा, यदि यहाँ पे मान लो, कल्पना कर लो, ऐसा है नहीं, यदि कल्पना कर लो कि हमारा यहाँ पे यदि जो चीज़ यहाँ है यदि वही चीज़ हमारा यहाँ हो जाता तो आराम से कर लेते dx बाई एक्स का फॉर्मूला लगा के। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसको हम तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे जब यहाँ पे उस टाइप का चीज़ आ जाए। तो हम जब भी ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले जो हमको दिक्कत दे रहा है उसको कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं? उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, ax प्लस बी बराबर z मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कुछ मान लिए, तुम्हारा मन है तुम y मान लो, मुझे कोई दिक्कत, लेकिन x मत मानना। अब क्या करते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष में। किसी सापेक्ष में? तो हम कर देंगे ना। अब तो तुमको समझ में है कि dx dy dx ax प्लस बी बराबर dy dx z। कोई दिक्कत? हाँ, अभी पहले अवकलन करेंगे सबसे पहले। अब क्या करते हैं, इसको तो करने आता है तुमको, d ax बाई dx प्लस dy dx b बराबर dz बटा dx। बेटा इसमें तो एक नियत है, बाहर निकाल। अच्छा, इसमें तो a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, a बाहर ले लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। b है ना, अकेला कांस्टेंट है, 0 बराबर कितना हो जाएगा? dz बटा dx। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा हुआ था, तो dz बटा dx जो है, ये z अभी मेरा कांस्टेंट कहाँ है? ये चलिए, ये हमारा तो कट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू dz बटा dx। तो यहाँ से यदि हमको लिखना हो तो dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? dz बटा a। अब थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी यहाँ पे। अब क्या करते हैं ना कि ax प्लस बी की वैल्यू और dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस बी कितना है हमारा? z है, और dx भी कितना है? dz बटा a है। बेटा कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, हाँ, तो dz बटा z। अभी कुछ देर पहले क्लास में हमने पढ़ाया था कि dx बटा x इक्वल टू क्या होता है? log x होता है। आया समझ? हाँ, टू द बेस e। तो 1/a इंटू हम लिख देंगे log z टू द बेस
ई, और जेड की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी, तो 1/a इंटू लॉग ए, वैल्यू पुट कर दे हम प्लस कांस्टेंट। कोई भारी चीज था? दोनों का यूज कैसे करते हैं ना वो साइमल्टेनियस सिखा दिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन सब भी ऐसे ही बनेगा। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ। क्या पढ़ाएंगे आपको हम? ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।